Today we are going to learn about the type of solutions. What are the different type of solution other than dilute and concentrated? Dilute and concentrated terms are used in respect of किसी चीज के रेस्पेक्ट में. जस्ट लाइक डाइल्यूट है बहुत पतला है, कंसंट्रेटेड है बहुत गाढ़ा है, विस्कस है. दैट इज रिलेटिव, दैट इज कंपैरेटिव टर्म. Now we are going to learn the different type of solution based on the amount of solute present in the solution. Okay, so what are the different type of solution? Unsaturated, saturated and super saturated. Unsaturated, मानो कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई बीकर भी आप ले सकते हो. जस्ट नाउ आई एम ड्रॉइंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर हियर. टेस्ट ट्यूब हमने ली है और टेस्ट ट्यूब में हमने पहले क्या लिया है, सॉल्वेंट. जैसे हमने कोई वाटर ले लिया है, सॉल्वेंट इन वाटर. ओके, और अब आपने इसके अंदर क्या डालना चालू किया है, सॉल्यूट. ठीक है, आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया. फॉर एन एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 स्पून ऑफ शुगर. ओके, जितनी भी आपने शुगर डाली सारी इसके अंदर सॉल्युबलाइज हो गई, सारी इसके अंदर डिसॉल्व हो गई. दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी इस सॉल्यूशन में और शक्कर की जगह है. 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4, 5, वॉट एवर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू प्रेफर टू ऐड, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा. सॉल्यूबल भी होगा और डिसॉल्व भी होगा. ठीक है, तो ये चल रहा है आपका अनसैचुरेटेड. आपने वही लिया है, मानो एक टेस्ट ट्यूब आपने ली है, वापस सब आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और अब आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट. बट नाउ द कंडीशन वॉज लिटिल बिट चेंज. इस बार हमने सॉल्यूट डाला, घुल गया, और सॉल्यूट डाला, घुल गया, और सॉल्यूट डाला, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, और सॉल्यूट डाला, डिसॉल्व हो गया. एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने अमाउंट का सॉल्वेंट है वो जितना सॉल्यूट सॉल्युबलाइज या खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है उतना तो वो डिसॉल्व कर लेगा. बाकी बचा हुआ नीचे में पहले शो कर रही हूँ, वो नीचे रह जाएगा. वो पार्ट या वो अमाउंट सॉल्यूट का जो अपन इसमें डिसॉल्व कर चुके हो सॉल्वेंट में, मैक्सिमम अमाउंट, वो किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी होती है. ठीक है, अब लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि एक अमाउंट का आपको सॉल्वेंट दे रखा है, उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाला है, इतना सॉल्यूट डाला है कि जितना सॉल्वेंट उतना डिसॉल्व हो गया. अगर आप एक भी पार्टिकल, इफ यू इंक्रीज जस्ट 1 पार्टिकल in it, then it never dissolve. अब वो dissolve नहीं होगा. In that condition, that is refers to as saturated, जिसमें और solute की जगह नहीं है. When it comes for the unsaturated, there is a place where you can more and more dissolve it. When it came to saturated, आपने maximum उसकी saturation जो उसकी limit थी वहां तक आपने उसको पहुंचा दिया. Okay? The next we are coming for the super saturated. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, मानो 1 गिलास पानी था, मानो उसमें अपन ने 10 चम्मच शक्कर डाली, इतनी तो आसानी से डिसॉल्व हो गई. ठीक है, अब आप थोड़ा सा आधी चम्मच और डालना चाह रहे हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रही. अब आपको उसको डिसॉल्व करने के लिए आपने सिस्टम लिया है और ये आपका सिस्टम. अब आप उसको डिसॉल्व करने के लिए आप उसको धीरे धीरे क्या करना चालू करते हो, गरम करना चालू करते हो. आप जैसे उसको गरम करोगे वो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है ना शुगर का, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. दैट सोल्यूशन इज रेफर्स टू एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, तो 3 टाइप के सोल्यूशन है. अनसैचुरेटेड जिसमें सॉल्यूट की और जगह है. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्वेंट जितना खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है उतना सॉल्यूट है, दैट इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड फिल कंप्लीशन. ओके, सुपर सैचुरेटेड जगह नहीं है लेकिन आपने उसको हीट किया है, आपने उसका प्रेशर बढ़ाया होगा, किसी ना किसी वजह से आपने उसके अंदर उसको और डाल के पूरी तरह सॉल्युबलाइज किया है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, ये आप याद रखोगे. The next we are going to learn in the same topic, in the same module we are going to learn, very important. ये आपका टॉपिक था, मैंने सॉल्यूशन में कवर कर दिया. अब अपन पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.
किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप कैसे पता लगा सकते हो? जब आप किसी भी चीज को आप देखोगे जो केमिकल की बनी है, वेदर यू टेक कोलगेट ले लो, कोई दवाई ले लो, सैनिटाइजर्स चल रहे हैं रिसेंटली, सैनिटाइजर्स देखना आप पढ़ते हो उसमें 70% एल्कोहल है, कहीं आप कोई दवाई पढ़ो उसमें लिखा 10 मिलीग्राम है, तो ये अमाउंट कैसे पता चला? दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न. द टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. आपके कोर्स में कंसंट्रेशन दो टर्म में दी जाती है, either it is given as a mass percent or either it is given as volume percent. ठीक है, मास परसेंट रिलेशन होता है वेट बाय वेट, W बाय W रिलेशन. वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें तो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नॉर्मल. ओके, लेकिन मास की परसेंट और वॉल्यूम परसेंट डिफरेंट है, तो दोनों का फॉर्मूला है वो अपन देखेंगे. मास परसेंट किसी का कैसे निकाला जाता है या वेट बाय वेट कैसे निकाला जाता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा 26 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, पहले देखो आपको क्या दिया है, ग्राम अमाउंट. ग्राम अमाउंट दिया है मतलब 100%, इट इज वेट परसेंट. अगर ml अमाउंट होता तो किस में जाता, वो वॉल्यूम परसेंट में. ग्राम अमाउंट दिया है, कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट. मास परसेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट. मैंने सिखाया था सॉल्यूट अमाउंट में कम, सॉल्वेंट अमाउंट में ज्यादा. सॉल्यूट कितना है, पहली बात तो यूरिया 26, वाटर कितना है 90, कौन है सॉल्यूट, यूरिया, तो इट इज 26 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का लिखना है. अभी यूरिया अलग है वाटर अलग है, दोनों को मिक्स किया है तब सॉल्यूशन बना है, तो वेट क्या आएगा इन दोनों का सम. 90 प्लस 26 कितना आएगा, 90 प्लस 26. जल्दी सब लोग करेंगे, अपने दिमाग में खुद भी कैलकुलेट करना, टीचर तो करेगा ही सही. 116 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके ओके, कर लोगे, सोल्यूबलाइज होके आ जाएगा, दैट इज मास परसेंट. चलो इधर चलते हैं वॉल्यूम परसेंट. ये मास परसेंट है, अब अपन इसी को लेंगे वॉल्यूम में. तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टी डिवाइड बाय वॉल्यूम. अगेन क्योंकि अपन मास सोल्यूशन का निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अगर अब नॉर्मली मैं कह रही हूँ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर. ग्राम था, ग्राम ग्राम पहले ग्राम दे दिया. कोई आपसे बोले इसकी वॉल्यूम परसेंट निकालो, निकलेगी क्या वॉल्यूम परसेंट? नो, बिकॉज यहाँ भी ग्राम अमाउंट है, यहाँ भी ग्राम अमाउंट है. अब मैंने बोला इसकी वॉल्यूम परसेंट निकालो, नहीं निकलेगी. वेट परसेंट निकल जाएगी. वेट परसेंट का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, कर लोगे 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. अब बोल रहे टीचर वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम में यूनिट होगी, तो वॉल्यूम में आप याद रखोगे वॉल्यूम किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, डेसीलीटर हो सकता है. ठीक है, ये आप याद रखोगे. करें इसका, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है, सॉल्यूट है कौन, ग्लूकोज, कितना दे रखा है 20, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था वाटर और ये था इसका सॉल्यूट, तो दोनों का सम मिलके सॉल्यूशन बनाएगा 20 प्लस 80 दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना परसेंट आंसर आएगा, 20% volume by volume. Okay, that is the concentration terms we are referring over here.